देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। माया मिली न राम, ना इधर के रहे ना उधर के। क्या अशोक गहलोत से टक्कर लेने चले सचिन पायलट सियासी बाजी हार चुके हैं? आज सचिन पायलट ने बगावत के बाद इंडिया टुडे को पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे। उधर अशोक गहलोत आज बेहद आक्रामक होकर सचिन पायलट पर बरसे। उन्होंने कहा कि पायलट बीजेपी के खेल में फंस गए। गहलोत ने कहा कि पायलट सरकार गिराने में लगे थे और इसके उनके पास सबूत है। और इस सब के बीच पायलट का साथ देने वाले विधायकों को जा चुका है नोटिस कि उन्हें विधानसभा के स्पीकर को जवाब देना होगा। 17 जुलाई तक उन्हें अपना जवाब विधानसभा स्पीकर के सामने रखना है। और कांग्रेस अशोक गहलोत के सुरों से अलग कह रही है कि सचिन पायलट बीजेपी के सुरक्षा चक्र से बाहर निकले, कांग्रेस पार्टी के पास अपनी निष्ठा साबित करे, तब तो बात कुछ आगे बढ़े। तो बताएंगे आपको आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिन भर का घटनाक्रम और किस अंदाज में आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ खोला एक बार फिर से मोर्चा। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्सा लगता है ठंडा नहीं पड़ा है। 3 दिन तक चले पायलट कांड के बाद जब पहली बार अशोक गहलोत का मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने पायलट को खूब खरी खोटी सुनाई। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सन सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है, आपकी कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है। आप 40 साल अधिक राजनीति करते हो गए। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग काम करते। सचिन पायलट ने भी चुप्पी तोड़ी है। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पायलट ने एक बात साफ कर दी कि वो बीजेपी में जाने वाले नहीं है। इशारों में यह भी बता दिया कि जब तक राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष थे सब कुछ ठीक था, कमान बदलते ही उनके साथ रवैया भी बदल गया और आत्मसम्मान के लिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा। आप अशोक गहलोत से नाराज क्यों हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं और ना ही किसी तरह की कोई स्पेशल शक्ति मांग रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लोगों को किए हुए वादों को पूरा करे जो चुनाव के दौरान किए गए थे। क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? मैं भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला। पिछले 6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूं और ना ही ओम माथुर से मिला हूं। कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिलचस्प यह है कि एक तरफ गहलोत पायलट पर बीजेपी की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी महासचिव अवनीश पांडे अब भी पार्टी में पायलट की जगह होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच पायलट का साथ देने वाले कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर का नोटिस पहुंच चुका है। 19 विधायकों से 17 जुलाई की शाम तक जवाब मांगा गया है। यानी आगे की लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी, जहां अशोक गहलोत की सरकार को विश्वास मत हासिल करने की नौबत आएगी या नहीं, ये अब तक तय नहीं है, क्योंकि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कश्मकश में है। जो परिस्थिति बनेगी, 2 बातें हैं कि यहाँ की कुल मिलाकर परिस्थितियां और उसके बाद केंद्र के निर्देश, उन दोनों की पालना हम लोग करेंगे। तो लेकिन हमारी, जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता ये सरकार जाए और एक लोकप्रिय सरकार आए। हमारी कोशिश होगी कि कोई स्थिर, मजबूत और जनता के मन की सरकार बने। इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कि नहीं। हमारा अभी इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराए। राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हमला बोलते आ रहे थे कि बीजेपी उनके सरकार को गिराने की साजिश कर रही है और अपने घर के बारे में कह रहे थे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पहली बार मुंह खोलते हुए कहा
कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त और उप मुख्यमंत्री साजिश कर रहे थे और वही पैसे की डीलिंग कर रहे थे, वही फोन नंबर मांग रहे थे, वही लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। सीधा सीधा इल्जाम अपने घर के अंदर अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया है। यानी झगड़ा कांग्रेस के घर में था जिसका फायदा बीजेपी उठा रही थी। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में सबसे पहले आज हमारे साथ कुछ मिनट के लिए रहेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से आते हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से यह घटनाक्रम चल रहा था, ट्विटर पर एक के बाद एक उनके कटाक्ष लगातार चर्चा में रहे। वो भी तब जब बीजेपी कहती रही कि यह तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है शेखावत जी, पर आपने लगातार निशाने साधे। आपने लिखा, सैड टू सी राजस्थान गवर्नमेंट ऑन ऑटो पायलट बिकॉज द सीएम इज बिजी चेजिंग अ पायलट। इसके अलावा आपने लिखा, हमेशा हेडमास्टर का ही बेटा अव्वल क्यों। आपने लिखा, भारत चीन विवाद पर पीएम को ज्ञान देने वाले आज अपने विवाद सुलझाने में विफल हैं। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार यह आरोप लगा रही है कि जो कुछ हुआ असल में बीजेपी ने किया था? मुझे लगता है कि मैं उनको बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा था और मैंने अनेक बार मीडिया के मित्रों के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने ये स्पष्ट किया था कि ये लड़ाई उनके घर की है, उनकी अंदरूनी है और वो हम पर आरोप लगा करके निशाना कहीं और सिद्ध करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसका खंडन कर रहे थे। जिस दिन ये सरकार बनी थी उस दिन से सरकार में विग्रह था, सरकार वर्टिकली डिवाइडेड थी। सरकार बनने की प्रक्रिया, चुनाव का रिजल्ट आने के से लेकर के और कल तक के, या मैं कहूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जिसकी चर्चा अभी हम सब लोग सुन रहे थे कि उन्होंने जिस तरह का दोषारोपण अपने पूर्व अध्यक्ष, जो कल तक उनके अध्यक्ष थे, कल तक उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर लगाया। इन सारी घटनाक्रमों को, सारे बयानों को एक साथ आप एक सूत्र में बांध करके देखिए, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में लिख करके देखिए, आपको इस सब के बीच में एक इंटरकनेक्ट दिखाई देगा। और वही बात मैं बार बार कह रहा था कि ये अपने घर की लड़ाई को हमारे नाम से, हमारा नाम ले ले करके और जो है अपना निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। जब कल सचिन पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उनके पार्टी के पीसीसी चीफ पद से हटाया गया, तो मेरे कुछ मीडिया के मित्रों ने मुझे कहा कि अब जिस बात का अंदेशा आप व्यक्त कर रहे थे कि ये स्कोर सेटल करने के लिए, पर्सनल स्कोर सेटल करने की लड़ाई थी, ये सामने स्पष्ट हो गई। और मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे कहा कि हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें सफल हुए। तब मैंने हंसते हुए कहा था कि यह अभी समाप्त नहीं है, अभी तो सचिन पायलट साहब को कांग्रेस से बाहर करने तक की लड़ाई लड़ी जा रही है और आज का बयान उसका स्पष्ट संकेत है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या ये जानकारी का सूर्य आज ही उदय हुआ है, या ये जो सबूत जिनकी चर्चा की जा रही थी ये आज ही बाहर आए? इतने दिन तक उन सबूतों को क्यों छुपा करके रखा गया? कौन कौन लोग उसमें लिप्त थे? किन किन लोगों के माध्यम से ये किया गया? ये सब बात की जानकारी यदि आपको पहले थी तो आपने पहले खुलासा क्यों नहीं किया? किसके साथ में शेयर किया था? आपको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन शेखावत जी, सचिन पायलट ने आज इंडिया टुडे से कह दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। बीजेपी के नेता तो पिछले 2 दिन से रेड कारपेट बिछाए हुए थे। ओम माथुर ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आना चाहे तो स्वागत है, हमारी विचारधारा से उनका तालमेल बैठता हो तो। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पूनिया जी ने, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वसुंधरा जी के रहते वो आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं उनका। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने कल भी मीडिया के मित्रों को कहा था, भारतीय जनता पार्टी का कारवां कहां से प्रारंभ हुआ था? पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी ने मिलकर के कुछ विचारधारा, एक विचारधारा तय की। उस विचारधारा के साथ में जो लोग जुटे, गिनती उंगलियों पे गिन सकने लायक लोगों ने मिलकर के पार्टी को बनाया। धीरे धीरे उस विचारधारा से प्रेरित, विचारधारा से समान विचार रखने वाले लोग जुटते गए और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी।
जब इतना बड़ा महासमुद्र बना तो शायद बहुत सारी नदियां आकर के उसमें मिली होंगी। और मैंने कहा था कि हमारे विचारधारा के प्लेटफॉर्म पर कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि हमारे साथ में जुड़ता है तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और मैं ये मानता हूं कि मेरे पार्टी के, चाहे मेरे प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारी पार्टी के कोई भी सीनियर नेता, उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने इसी भाव के साथ में कहा कि कोई जनाधार वाले व्यक्ति, लेकिन उसका अभिप्रेत ये लेना कि हम बाहें पसार करके स्वागत कर रहे हैं या हम कारपेट बिछा करके स्वागत करके आतुर बैठे हैं कि वो हमारे यहाँ आए, इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई जनाधार वाला व्यक्ति हमारे विचारधारा के साथ में आकर देश निर्माण का जो हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और समर्थ देश बनाएंगे, उस विचारधारा के लिए साथ जुड़ करके कदमताल करने के लिए जो कोई भी आएगा हम उसके साथ में काम करेंगे, उसको साथ लेकर के चलेंगे। तो जैसे कांग्रेस ने पायलट के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, आपके भी दरवाजे बंद नहीं है, बस पीले चावल नहीं भेजे आपने। निश्चित रूप से मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस में दरवाजे बंद कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने तो आज भी इंडिया टुडे के साथ में अपने संवाद में यह कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस के साथ हूं। मुझे लगता है कि अभी भी, और वहां अभी भी विग्रह, माननीय मुख्यमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं और प्रदेश को प्रभारी कुछ और बात कर रहे हैं। जब कभी भी इस तरह का विवाद उनके घर में हो तो दोष हमारा, और जब कभी भी जो है हमारा विवाद, देश का विवाद किसी पड़ोसी देश से हो तो दोष हमारा। मुझे लगता है कि उनको दोष ढूंढने, इस छिद्रान्वेषण की नीति से बाहर आना चाहिए। सरकार 5 साल पूरे करेगी राजस्थान की? देखिए, मैं अगर एक साधारण मतदाता राजस्थान के रूप में बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार 5 साल पूरा करे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। राजस्थान के आम मतदाता को यदि आप जाकर के धरातल पर पूछिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपनी टीम को भेज करके एक सर्वे कराइए। और रोहित जी, आपके सर्वे सटीक होते मैं जानता हूं। आप ट्रांसपेरेंट वे में एक सर्वे कराइए। राजस्थान की जनता अब इस सरकार की विदाई के दिन गिन रही है, और ये जो पिछले दिनों में, ये इस घटना के साथ में उसका कोई मेल मिलाप नहीं है। पिछले 1.5 साल में सरकार जिस तरह से डिलीवर करने में विफल हुई, अपनी मैनिफेस्टो में जो बातें उन्होंने कही थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उनके तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के उनके सब नेताओं ने, जिनमें सचिन पायलट साहब भी एक थे, उन सब ने जितने जोश के साथ में खड़े होकर के जो वादे किए थे, किसानों का कर्ज माफी से लेकर के, बिजली के बिल नहीं बढ़ाने को लेकर के, बिजली की राशि नहीं बढ़ाने को लेकर के, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर के, जितनी तरह के वादे किए गए थे, वो सारे वादों पर सरकार असफल हुई है, विफल हुई है, घोर असफल हुई है। राजस्थान की जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, और वो उल्टे दिन गिन रही है। अब वो दिन कितने होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिरी सवाल है मेरा, क्या बीजेपी के किसी नेता ने सचिन पायलट से कभी कोई बातचीत नहीं की पिछले 3, 4, 5 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में? अशोक गहलोत कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं बीजेपी के सुरक्षा चक्र में जाके बैठे हैं, देखिए मानेसर के होटल में। मुझे नहीं लगता कि किसी ने बात की होगी। आज सचिन पायलट साहब ने खुद ने भी स्पष्ट किया कि किसी ने बात की, किसी से वो संपर्क में नहीं रहे, कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने खुद ने भी कहा है कि मैं जो है अब तक पिछले 4-5 महीनों में ज्योतिरादित्य जी से भी नहीं मिला हूँ। अब ज्योतिरादित्य जी को बीजेपी का मानते हुए ये तो बात पिछले कुछ दिनों की है, अगर उस महीनों में उनसे भी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के किसी नेता के वो संपर्क में होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। मैंने कहा था कि एक तीर से 2 निशाने साधना, और किसी के कंधे पर बंदूक रखकर किसी और पर निशाना साधना, ये पुरानी आदत है। जनता अब इसको समझती है, और आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सचिन पायलट के जैसे नेता का बीजेपी में आना, आपको वसुंधरा राजे को, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं बीजेपी के, मजबूत कहे जाते हैं, वहां मंजूर होगा? मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी जनाधार वाले व्यक्ति विचारधारा के साथ में काम करने के लिए तैयार है। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है मित्र, हमारे लिए देश का नवनिर्माण महत्वपूर्ण है। कल माननीय अशोक गहलोत साहब ने अभी 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस घटनाक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको उनकी पंक्तियां याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी, अगले 5 साल चुनाव के लिए, 5 साल बाद में जो चुनाव होंगे अगली सरकार के चुनने के लिए,
उसके अनुकूल हमने बजट देना शुरू कर दिया, हमने बजट की घोषणा की, उसी के अनुकूल हम सरकार में वापस आ सकें, इसी के अनुरूप हम गवर्नेंस कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हम सरकार चला रहे हैं जी। फर्क इतना ही है, वो सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए सा जो है वो सरकार चलाते हैं, वो बजट उस अनुरूप देते हैं, वो अपनी नीतियां उस अनुरूप बनाते हैं। हालांकि इसमें उनका दोष नहीं है। 70 साल में से 55 साल तक नाना से लेकर के और दोहिते तक सबने इसी दृष्टिकोण से सरकारें चलाई हैं। हम उस लिए सरकार नहीं चलाते, न हम उसके लिए राजनीति में आए हैं। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, राजनीति हमारे लिए संकल्प है, राजनीति में आना हमारे लिए संकल्प है देश के नवनिर्माण का, देश के सशक्तिकरण का, देश के समृद्ध करने का, देश को सुदृढ़ करने का और भारत का सम्मान पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी विचारधारा जो दीनदयाल जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने शायद प्रारंभ की थी, उसी विचारधारा पर चलते हुए जब जब अवसर आया है, चाहे प्रदेशों में सरकार में काम करते हुए या देश की सरकार में काम करते हुए, हमने उसके लिए काम किया है। ठीक है सर। हमारे लिए न पद महत्वपूर्ण है, न दायित्व महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है और उस लक्ष्य पे हम सब लोग मिलकर के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो उस लक्ष्य के लिए बीजेपी राजस्थान की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? समय आने दीजिए, वो भी हो जाएगा सर। इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई अंदेशा ही नहीं होना चाहिए। विश्वास निश्चित रूप से खो चुकी है, विश्वास निश्चित रूप से हट चुका है। लोकतंत्र की हत्या के प्रयास हो रहे हैं। जिस तरह से एक एक आवाज को न मानने के कारण से अपनी जो सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करने के लिए और सरकार नाकाम न हो इस भाव से विरोध प्रदर्शन करने की कीमत जो चुकानी पड़ी है वो हम सब देख रहे हैं। सुबह भी सचिन पायलट साहब ने ये कहा था, मैं तो उन्हीं के स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा विरोध सिर्फ इससे है और मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि राजस्थान की जनता से जो हमने वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। अब उन वादों को याद दिलाने की सजा अगर ऐसी होती है तो विश्वास तो जनता का भी टूटा है, उनके अंदर के साथियों का भी टूटेगा। कुछ लोग शायद अंदर आज उस बाड़े में डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि ये विकास की सरकार नहीं है, तो बाड़े बंदी की सरकार है। पिछले 1 महीने में 2 बार बाड़े में बंद है और बाड़ाबंदी की यह सरकार जिस तरह के अविश्वास से ग्रसित है, मुझे लगता है कि डंडे के जोर से जिस तरह से विधायकों को बांध करके रखा गया है। वीडियो में तो कल टीवी के सामने देख रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस 21वीं शताब्दी में विधायकों को जबरदस्ती अगवा करके पुलिस के माध्यम से ले जाकर के कैंप में डाला जा रहा है। इससे शर्मनाक शायद कुछ हो नहीं सकता था। और ये सरकार कुछ डिलीवर करेगी या कर पाएगी, ये जनता ये विश्वास खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाए, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनता का विश्वास ये सरकार किस तरह से लौटाएगी। जितने दिन भी सत्ता में रहेगी, जनता अपने आप को ठगा जाने के लिए अपने साथ अविश्वास हुआ है, इस भाव के साथ में जीने के लिए कितना कष्ट महसूस करेगी, उठाएगी। इसके लिए मैं ज्यादा व्यथित और चिंतित हूं। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज तक से बात करने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सही समय आएगा तो अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। वो कह रहे हैं कि बाड़ाबंदी की सरकार है, देखिए विधायकों को बाड़े में बंद करके रखा, महीने में 2-2 बार करना पड़ता है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के डर से बाड़े में बंद करना पड़ता है। कई दफे उनके नेता कह चुके बाहर चोर उचक्के घूमते हो तो विधायकों को बंद करके रखना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बताएं, हमारे साथ आज मेहमान होंगे जीवीएल नरसिंह राव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, राजनीति में खुद भी रह चुके हैं। इन तीनों से सवाल जवाब करें इनको सुनने के बाद। उसके पहले भंवरलाल शर्मा जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने मीडिया के जरिए माननीय श्री अविनाश जी पांडे का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एमएलए को जाके विधानसभा में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कभी संविधान पढ़ा है? संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी है? ये व्हीप लागू होता है वो विधानसभा में लागू होता है। अगर बिल के खिलाफ जाएं तब लागू होता है। आप कहीं मीटिंग बुला दो, जंगल में बुला दो, होटल में बुला दो, वहाँ मीटिंग में जाए नहीं जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे व्हीप लागू होता है क्या? कभी आपने संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ी है? ऐसे ही कभी कोई विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा है और मेरी समझ में माफी मांगनी चाहिए।
और श्रीमान अविनाश पांडे साहब को कि मैं तो एक गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राजस्थान कांग्रेस को डूबने का जिम्मेदार मैं हूँ, ये उनको मान लेनी चाहिए बात। शर्मा पायलट समर्थक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि किस आधार पर हमें पेश होने के लिए कहा जा रहा है, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस महासचिव को। आशुतोष हमारे साथ हैं, अर्चना जी हमारे साथ हैं और जीवीएल नरसिंह राव हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा, आपने सुना भंवरलाल शर्मा को, पहले प्रतिक्रिया आपकी। आप लोग कह रहे हैं सचिन पायलट बीजेपी के सुरक्षा चक्र से बाहर आ जाएं, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करें। भंवरलाल जी की बातों से तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला। भंवरलाल जी यूँ तो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग नेता है हमारी पार्टी के, लेकिन वो आदतन ऐसे बयान देने के आदी हैं और शायद उनकी याददाश्त कमजोर होगी, मेरी नहीं। सचिन पायलट जी ने उन्हें एक बार पार्टी से निष्कासित किया था क्योंकि वो अनर्गल बातें सचिन जी के लिए बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोल रहे थे और मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे थे। इसलिए उनके किसी भी वक्तव्य को मैं गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि वो, मुझे लगता है कि जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल वो बयान दे देते हैं। श्री अविनाश पांडे जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, वो विधायक का चुनाव भी लड़े, सांसद भी रहे, उनको शायद जानकारी नहीं है और पार्टी वेब क्या होता है और उसकी अनुपालना कैसे की जाती है, अनुशासन क्या होता है, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था क्योंकि पार्टी ने उन्हें 7 बार विधायक बनने का मौका दिया है। लेकिन जब कोई बागी तेवर अपना लेता है तो उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसे मैं नहीं समझती कि उनके इस बयान में कोई गंभीरता है, वो सिर्फ और सिर्फ। अर्चना जी, 3 दिन से कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बातों में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उन्होंने सचिन पायलट पे कोई एहसान किया था और सचिन पायलट ने उस एहसान का मोल नहीं चुकाया? देखिए सिरदाना जी, एहसान की बात नहीं है, अवसर दिया था। अवसर पार्टी ने मुझे भी दिया और दिया तो मेरी शख्सियत निखर के आई और मैं फेस ऑफ पार्टी बन गई प्रदेश में। और मुझे 25 साल की आयु में अवसर दिया तो आज 45-46 वर्ष की आयु में मुझे राजस्थान में सब जानते हैं और अब मुझे पार्टी नेशनल फोरम पर भी अवसर दे रही है। तो क्या ये अवसर देना और उसका मैं लाभ उठाऊं और उसके बाद जब मेरी कोई महत्वाकांक्षा जाग जाए और मैं कह दूं पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी कुछ शर्तों को ही मानेंगे तब मैं पार्टी के साथ रहूंगी, इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता। लेकिन अर्चना जी, सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ी नहीं, सचिन पायलट की निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं थी या अशोक गहलोत के प्रति नहीं थी, ये कौन तय करेगा? देखिए, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, ये सब हम लोग सब मिलकर के पार्टी के सदस्य हैं। सब लोग, हर एक की प्रत्येक की एक भूमिका है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं तो आप उनको भी सुन रही थी, जल शक्ति मंत्री जी को, उनको भी तो इसीलिए प्रोजेक्ट किया गया क्योंकि वसुंधरा जी को पीछे करना था। खैर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन उनकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बड़ी बड़ी बातें तो वो कर गए राष्ट्र निर्माण, नव निर्माण की, लेकिन विचारधारा के प्रति निष्ठा उनकी भी नहीं दिखाई दे रही थी मुझे। वो लक्ष्य को ज़्यादा इंगित कर रहे थे। लक्ष्य उनका यही है कि सत्ता लौलुपता को कैसे आगे विस्तार दिया जाए और ये करने में वो नाकाम हुए राजस्थान में, इससे बौखलाहट नजर आ रही थी। वो कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए जनाधार वाला नेता, उसका स्वागत है। यानी जनाधार वाला नेता, आपकी विचारधारा में विश्वास नहीं रखने वाला नेता, अपनी विचारधारा को त्याग करके यदि आपकी पार्टी में आता है तो रेड कार्पेट लगाएंगे आप उनके लिए और अपने लोगों को दरकिनार कर देंगे। मैं तो, अगर आप मुझे उनके साथ संवाद में बिठा लेते तो मैं उनसे पूछती कि भाई वो हरेन पांड्या और वो आपके मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? उनके प्रति तो सद्भावना नहीं है, लेकिन आज सचिन जी के प्रति सद्भावना। ऐसे उदाहरण तो आपकी पार्टी में भी हैं। अब मसला यह है कि जब आप इस बात को खुल के स्वीकार कर रही हैं कि आपकी पार्टी का झगड़ा है, उसमें फिर बीजेपी के ऊपर रख के कंधे पे बंदूक क्यों चलानी? सीधे सचिन पायलट से कहने का मौका नहीं पा रहे थे क्या अशोक गहलोत कि नहीं भाई अपनी नहीं पटरी है, आप अलग हो जाओ? देखिए, उसमें ये माहौल क्यों बनाना कि ये बिक रहे थे? कि हम मेरी बात सुनिए, आप हमारी नई पटरी अलग हो जाइए, ऐसा तो नहीं। हर किसी की अपनी भूमिका थी और हर किसी को अपनी भूमिका के साथ न्याय करना चाहिए। भाजपा को इसलिए बीच में लाना पड़ता है, हम नहीं लाते, खुद कूद जाती है बीजेपी और उसके हमने साक्ष्य दिए। खुद मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी शख्सियत है पूरे भारत में एक निष्ठावान नेता की, एक शुचिता वाले नेता की। वो कह रहे हैं कि मेरे पास तथ्य है कि भाजपा ने हमारे नेताओं को दिग्भ्रमित किया है, प्रलोभित किया है और इसको देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है। हरियाणा के आईटीसी में अगर हमारे कुछ विधायक, दर्जन भर विधायक सचिन जी की साथ वहां पर छत्र छाया में हरियाणा की सरकार की वहां पर रहते हैं, पुलिस का पहरा रहता है, तो फिर क्या कौन सी चीज का और सबूत चाहिए आपको ये बताने के लिए कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी का कूट रचित एक व्यू रचना थी, जो कि आप वो शेखावत जी भी मान जाते हैं, आप उनको संवाद में रखते हैं। ओके, अब बताइए जीवीएल नरसिंह राव,
बोलिए इस बात पर क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि आपकी छत्र छाया में, आपकी सुरक्षा में हरियाणा में इसलिए रखा उनको ले जाके। नहीं रोहित जी, यह जो घटनाक्रम जो राजस्थान में हम देख रहे हैं ये अनोखा है। ये कांग्रेस के स्टैंडर्ड से भी, क्योंकि कांग्रेस से ऐसे कई घटनाएं होती है, कई बार कई राज्यों में ऐसे घटनाएं हुए हैं, बट लेकिन ये अनोखा घटना है जो राजस्थान में हो रहा है। तो एक उप मुख्यमंत्री जो पद पर हैं, जो उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का, जिस पद के लिए बहुत लोग दशकों तक श्रम करते हैं, ये दोनों पद हैं, फिर भी वो वहां उस पार्टी में घुटन सी महसूस कर रहे हैं। वो अपने पार्टी को बिल्कुल अपने पार्टी में सुरक्षित खुद महसूस नहीं कर रहे हैं। ये क्या कहता है? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, इसमें कहीं बीजेपी है नहीं, कांग्रेस फेल है, और कांग्रेस फेल है इसलिए आप बीजेपी का खेल बताएंगे इसको? और कांग्रेस पार्टी को इस विषय को लेकर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। अब देखिए, एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कब छोड़ा है? प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपने कब उनको अपने पद से बर्खास्त किया है क्योंकि वो पार्टी से नाखुश हैं? ये मैं मानता हूं कांग्रेस के भी इतिहास में पिछले कम से कम जब से कांग्रेस नई कांग्रेस बनी है तब से ये 3 दशकों में 4 दशकों में कांग्रेस के लिए भी एक बहुत ही अनोखी घटना है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी किस नीचे स्तर तक लेके आए हैं उसको यदि वो कांग्रेस वाले नहीं समझ रहे हैं, ये नौबत कांग्रेस की, ये नौबत आज जो आई है ये राहुल गांधी की देन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मत दीजिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए जिसके लिए हमको श्रेय मिलना चाहिए। ये श्रेय आपको पूरी तरह राहुल गांधी को देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार सड़क पर लाकर रखने के लिए, सत्ता में आने वाली पार्टी को सड़क पर लेके जाने की काम और पूरे जनता को, राजस्थान जनता को पूरी तरह धोखा देने का काम, वहां का मिस गवर्नेंस, इस सब के लिए एकमात्र व्यक्ति अधिकारी है वो है राहुल गांधी और उनके परिवार, और इसके लिए हमें कोई श्रेय मत दीजिए। सरदाना जी, तो रेड कारपेट क्यों बिछा रहे हैं सचिन पायलट के लिए फिर आप लोग? क्यों आपके नेता बार बार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं? नहीं रोहित जी, अभी तो आपके सामने मंत्री जी भी बोल गए ना सर कि जिसका जनाधार बढ़ाओ हमारी पार्टी में आए, हमारी तरफ से वेलकम है। रोहित जी, हमने ये किसने कहा है कि हम वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं? हमने हमें से किसी ने कहा है क्या? किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि हमारे लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, हम उनको नहीं लेंगे। हर काबिल व्यक्ति चाहते हैं, इस पैनल में भी बैठे व्यक्ति कोई भी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बड़ा पार्टी हैं, सभी अनुभवी, सभी काबिल, सभी नेक व्यक्तियों को अपने पार्टी में लेना चाहते हैं, इसमें क्या खराबी है? हम कोई ऑफर नहीं दे रहे। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। हर नागरिक के लिए, ठीक है सर, भारत के हर नागरिक के लिए। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, जब आपने कहा यहां से भी कोई आदमी बीजेपी में आना चाहे तो उसका स्वागत है। कोई भी। अब आशुतोष जी ये मत कहिएगा कि फिर एक और इनिंग का प्लान कर सकते हैं इस वेलकम के स्पीच के बाद इनके। मैं कोई गलत इरादे से नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं कब कह रहा हूं सर आपका गलत इरादा? मैं तो आशुतोष जी से पूछ रहा हूं कि कहीं इनकी इस बात को सीरियसली ना ले लीजिएगा। आशुतोष जी, मसला यह है कि विश्लेषक के तौर पे जब आप अशोक गहलोत के आज के बयान को देखते हैं, उस सारी परिस्थिति में उनका बार बार ये कह के निकल जाना, 2 महीने से कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, सबूत तो आज तक कभी नहीं रखा उन्होंने, लेकिन उस हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर सचिन पायलट की शहादत जरूर हो गई। रोहित, ये जो जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो ऑफर दिया है, ये ऑफर आपके लिए भी वैलिड है। उन्होंने ये मैंने तो कहा ही नहीं सर मेरे लिए नहीं है। सभी लेकिन क्या है ना सर, पार्टी है, हम सबको स्वागत करना लेकिन क्या है ना सर कि अनुभवी आदमी को तवज्जो मिलती है। अरे नहीं, आजकल युवा जोश को जो है इसी पे चर्चा कर रहे हैं सर, युवा को उठा के बाहर फेंक दिया, देखिए बुजुर्ग को आगे रख रहे हैं, इसी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं 3 दिन से। ये देखिए, जो खैर सीरियस नोट पे बात करते हैं जी। देखिए, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि अशोक गहलोत दरअसल ये चाहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में ना बने रहे। अन्यथा उनके जैसा अनुभवी आदमी जिनका इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, वो जो बयान आज उन्होंने दिया वो बयान उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनका यह बयान कांग्रेस पार्टी के क्राइसिस को राजस्थान के अंदर और तेज करेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है, जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस के जो बड़े नेता है, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी के साथ बने रहें और सचिन पायलट पार्टी को छोड़ के ना जाए। लेकिन अगर अशोक गहलोत ये बात नहीं समझते हैं और बिना समझे बयान देते, तो ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जिसकी वजह से सचिन पायलट पार्टी के अंदर बने रहे। वो बड़े नेता है और राजेश पायलट के माफी चाहते हुए थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको।
अशोक गहलोत लाइव आ गए हैं, हमारी सहयोगी मौसमी सिंह के साथ इस वक्त वो लाइव मौजूद है। जरा सीधे वहीं चलते हैं। मौसमी, क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, पूछिए उनसे। ऐसे रख लीजिए सर, लंबा लंबा की जगह ऐसे। मौसमी लाइव है, आप बोलिए, बात कीजिए अशोक जी से। राजस्थान के सियासी घमासान पे सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच और शांति के प्रस्ताव के बीच आइए बात करते हैं अशोक गहलोत साहब से। गहलोत साहब, हाल ही में नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। अब रणदीप सुरजेवाला ने कहा है सचिन पायलट के लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, वापस आए। इसके क्या मायने निकाले जाए? सर आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा है, लगातार हम 3 दिन से कह रहे हैं जो भी कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता है, विधायक है, नेता है, उन सबका स्वागत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर वो जिस प्रकार उन्होंने आज कमेंट किए थे सुबह, इसका उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आप कहते हो कि मैं कांग्रेस छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो साथ में हूं, मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी हो रही है, उसका जवाब उन्होंने बहुत ही शालीनता से दिया है। जी सर, उनके आरोप है और उनके आरोपों पे हम आपका जवाब मांगेंगे। पहला उनका आरोप जो इंडिया टुडे को वो एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री की मदद आप कर रहे हैं, भाजपा की मदद कर रहे हैं, और जबकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के रास्तों में आप रोड़ा लगा रहे हैं। क्या कहना है उसका आपको? देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ। इन्होंने 1 साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी के नेताओं से बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे, जा दीजिए। और मैंने ले लिया बीजेपी के नेताओं से कि जब आप इस्तीफा दोगे उसके बाद में बीजेपी हमारे सामने खड़ा नहीं करेगी उम्मीदवार को, आरएलपी खड़ा नहीं करेगी, सब जीत के आएंगे और सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी हमें समर्थन देगी। ये इन्होंने वादा पहले ले लिया था। उसी योजना के अंतर्गत इनको घमंड था कि लोग टूट के जाएंगे, टूट के गए नहीं, उससे इनको तकलीफ हो रही है। और ये लोग अब जाके ऐसी नई बातें पैदा कर रहे। मैंने पहली बार सुना है वसुंधरा जी का नाम इनके मुंह से, आज तक तो मैंने सुना नहीं था। और जहां तक वसुंधरा जी को जो कॉर्नर कर रखा बीजेपी ने, और ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये इनका कमेंट जो है वही होगा जिससे कि भाजपा से कौन मिला हुआ है? सचिन पायलट मिले हुए हैं। सचिन पायलट साहब हमारे मिले हुए नहीं है। इन सब ने मिलके हॉर्स ट्रेडिंग करी है एमएलए के साथ में। हमारे पास में सब कुछ जानकारी है। 6 महीने से गेम चल रहा था इनका। इनको आगाह किया, अपने 10 दिन तक एमएलए को रखना पड़ा हमें होटल के अंदर, तब जाकर हम राज्यसभा चुनाव जीत पाए। वरना जो गेम अब हुआ है 20 लोगों। सर आवाज मिल रही है आपको? सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? मैं अशोक गहलोत को जी विधायक। सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हम लोग ये चैट कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि सर ज्वाइन हुए हैं तो शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर आवाज मिल रही है आपको? जी सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ मिल रही है। हाँ तो सर आप बोल रहे थे कि उन्होंने जी आपने बोला कि वीडियो ऑफ मत कीजिएगा सर। आपने बोला सचिन पायलट ने ये पूरी स्ट्रैटेजी और ये षड्यंत्र रचाया, पर सचिन पायलट का ये कहना है कि मेरी बीजेपी से तो कोई बात ही नहीं हो रही। जब मैं कांग्रेस की सरकार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के कांग्रेस को जिताऊं तो मैं क्यों अपनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। वो क्या कहते हैं, दुनिया जानती है वो सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट थे। पीसीसी प्रेसिडेंट के कार्यकाल का मैं पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता।
वो तो इतिहास में लिखा जाएगा कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या काम था, कितना कमिटमेंट था पार्टी के साथ में, और किस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया यहाँ की कांग्रेस को वर्टिकल डिवाइड कर दिया राजस्थान के अंदर। वो लंबी कहानी है। तो जिस प्रकार से हॉबनॉबिंग करके और एम्बिशियस बन करके सत्ता को टॉपल करना चाहते थे, ये उनका गेम सफल नहीं हो पाया है। पर सर वो सचिन पायलट का ये आरोप है कि आपने उनको काम नहीं करने दिया बतौर प्रदेश अध्यक्ष और बतौर उप मुख्यमंत्री। आपने कहा अपने अधिकारियों को कि उनकी फाइल नहीं पास करो, उनको काम नहीं करने दिया, तमाम अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे, तो वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए थे। आपने जानबूझ के उनको काम नहीं करने दिया। आपने क्यों कहा अधिकारियों को कि सचिन पायलट की फाइल ना पास हो? ऐसा हुआ क्या? कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। मैंने तो 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ, 30 बार मुख्यमंत्री बना। मैंने जिंदगी के अंदर कभी आज तक किसी अधिकारी को मंत्री के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, इसकी बात नहीं मानी जाए। जिस रूप में इन्होंने बात कही, सब बातें अब कही जा रही है। इनको पूछो, आपने 1.5 साल में आप मुश्किल से 7 दिन गए होंगे सचिवालय के अंदर। आप कहाँ दिल्ली में रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे या राजस्थान में रहे, किसी को नहीं मालूम है। बिना पूछे हुए व्यक्ति जो है, बिना चीफ मिनिस्टर की परमिशन के, बिना प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से विदेश यात्रा करते गए, घूमते गए। आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे लोग। सचिन पायलट का कहना है कि क्योंकि वो एक कद्दावर नेता है, उन्होंने उन्होंने आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, इसीलिए आपने उनसे बदला लिया और उनको काम नहीं करने दिया। मैं क्या तो बदला लूंगा, वो उससे मैं सर आपको हमारी आवाज मिल रही है? 3 बार केंद्रीय मंत्री बन, 3 बार ये और 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। क्या तो मैं बदला लूंगा उनसे? काय का बदला लूंगा? मेरी कौन सी दुश्मनी उनसे? मेरा तो नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ में कौन बदला ले सकता है? सर मेरा कहना है थोड़ा नेटवर्क दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा नेटवर्क पे दिक्कत आ रही है। नेटवर्क ठीक कर लीजिए। नेटवर्क चेक कर लीजिए, कैसे करेंगे? ऊपर चल के वाईफाई पे दे जी। आ रही है सर, बोलिए। गहलोत साहब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने जो नोटिस भेजा उसको उन्होंने आत्मसम्मान का इशू बना लिया। जो नोटिस भेजा गया वो कह रहे हैं कोई ये बात नहीं कर रहा, मेरा कितना अपमान हुआ, मेरे खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए, मेरे घर पुलिस पहुंच गई, ये मेरा अपमान है, मेरी सरकार मेरे साथ ये बर्ताव करती है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? मैं आहत हूँ, मैं हर्ट हूँ। देखिए, कोई पुलिस नहीं पहुंची है, वो बहानेबाजी कर रहे हैं टोटली। वो जो एसओजी का नोटिस जो है वो सिर्फ हम सबको दिया गया, मुझे भी दिया गया है। पहले मुझे दिया गया है, फिर उनको दिया गया है। फिर चीफ ने जिसे शिकायत करी थी कि हॉस्टेलिंग हो रही है खुले रूप में, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हमने खुद ने मांगी है एसओजी से, एसीबी से। जब विधानसभा चुनाव हो रहे तब की बात है। तो हमारे 3 लोगों, हमको और 5-7 विधायकों को जिन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, उनसे खाली पूछताछ करी थी भी आपके बयान क्या है। बयान देने के लिए वो नोटिस दिए गए थे। इनको बहानाबाजी करनी थी, विधायकों को इकट्ठा करना था, सरकार को टॉपल करना था बीजेपी साथ मिलकर के। इतने सारी बहानेबाजी कर रहे हैं भी लोग। घबरा गए वहां पर, और एमएलए छूट कर आना चाहते हैं वहां से। बंधक बना रखा है दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर एमएलए को, वो यहाँ आना चाहते हैं वहां पर हमारे साथ में। अभी आपके पास कितने विधायक हैं? क्या आपके पास तमाम सचिन पायलट के खेमे के विधायक आपसे बात कर रहे हैं? कितने विधायक हैं अशोक गहलोत के पास? कई लोग संपर्क में हैं, हम तो फुल मेजोरिटी के अंदर हैं। नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, राजस्थान में बीजेपी के विधायक, कांग्रेस विधायक, सीपीएम के, बीपीटी के, आरएलपी के तमाम विधायक हमारे साथ में हैं। सब मिलकर हम कांग्रेस लड़े हैं।
ये जो ग्रुप बना नया इनका बीजेपी का और कुछ नेताओं का और हमारे कांग्रेस के नेताओं का, ये मिलकर सरकार को कोरोना की लड़ाई लड़ने देने की बजाय, सहयोग करने की बजाय, इन्होंने अफसर ठीक देखा कि अफसर ठीक है, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है कोरोना की लड़ाई लड़ने के अंदर, इतने कामयाब हो गए, घर घर में तारीफ हो रही है, उससे तकलीफ पाई हो गई और इन्होंने नया गेम चुपचाप सीक्रेटली इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके गेम प्ले किया है। जनता जवाब देगी इनको। जी सर, आपका वीडियो चला गया है, जरा वीडियो वापस लाइए। क्या ये सच है कि कांग्रेस आला कमान ने भी आपको बोला है कि सचिन पायलट के खिलाफ आप कोई बयान ना दें, और क्या आपसे सहमति ली गई है कि सचिन पायलट को दोबारा पार्टी में वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है? क्या सचिन पायलट अगर पार्टी में वापस आते हैं, यानी कि वापस कांग्रेस में आते हैं, तो आप क्या ये अनुमति देंगे? क्या आप संतुष्ट हैं इसको लेके? देखिए, अगर सचिन पायलट हाईकमान फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होता है। हमारी सबसे बड़ी खूबी है ये कांग्रेस की, गहलोत साहब करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर दोबारा दोहरा दीजिएगा, सर दोबारा दोहरा दीजिए नंबर 1 चाहिए। नेटवर्क चला ये तमाम पहले देखिए, कांग्रेस की खासियत है हाईकमान का फैसला जो, हमें दोबारा संपर्क करना पड़ेगा, शायद बार बार नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। मैं चाहूंगी कि सर ऐसा करते हैं, सर बार बार नेटवर्क जा रहा है, दर्शकों को भी नहीं नजर आएगा, आप दोबारा दुरुस्त नेटवर्क पे, मेरे ख्याल से आपके दफ्तर से ठीक नेटवर्क आएगा तो बात हो सकती है। थी अशोक गहलोत से हमारी सहयोगी मौसमी सिंह। आपने देखा दोनों अलग अलग जगह मोबाइल फोन के जरिए यह पूरा वार्तालाप था दोनों के बीच में, मौजूदा परिस्थिति में कोरोना की, जब कहीं आना जाना संभव नहीं है, मिलना जुलना संभव नहीं है, मोबाइल के जरिए ये इंटरव्यू हम अशोक गहलोत से कर रहे थे। और जिस सवाल पर आकर पेच फंस गया आशुतोष, अशोक गहलोत कह रहे थे कि आलाकमान कहेगा तो हम मान लेंगे, सचिन पायलट को वापस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी पार्टी की खूबी यही है। लेकिन क्या इतना आसान होगा अब सचिन पायलट के लिए पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी में रह पाना? फटाफट आपका एक कमेंट, फिर बड़ी बातें अशोक गहलोत की बताते हैं। नहीं, देखिए रोहित, जो जिस भाषा का इस्तेमाल अभी अशोक गहलोत ने किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और अब अशोक गहलोत किसी भी हालत में सचिन पायलट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने आपके इंटरव्यू में पूरी चार्जशीट सचिन पायलट के खिलाफ इकट्ठा कर दी है कि मैं उनके 5 साल का जो पीसीसी के अध्यक्ष थे, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन दरअसल उन्होंने चार्जशीट स्टैब्लिश कर ली। वो ये कहते हैं कि भाई बिना किसी से पूछे ये लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, सिर्फ 7 दिन वो सचिवालय में आए हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अब अगर इस पर भी अगर इसका मतलब यह कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को 2 टूक भाषा में कह दिया है कि या तो आप अशोक गहलोत को ले सकते हैं या फिर आप सचिन पायलट को ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगर प्रेस करते हैं तो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट के लिए अब राजस्थान के अंदर राजनीति करने का एक ही मतलब होगा, या तो बिल्कुल कांग्रेस का साथ छोड़ दें और अपनी जमीन नए सिरे से बनाए, और अगर कांग्रेस में रहते हैं तो राजस्थान में उनके लिए कोई जमीन बचेगी नहीं, उनको फिर सेंटर में आना पड़ेगा। अर्चना जी, अशोक गहलोत की बातों से साफ है कि उन्होंने सचिन पायलट की फाइल कोई 2 दिन में तैयार नहीं की होगी, लंबे समय से वो फाइल तैयार कर रहे थे, केस बन रहा था कि किस दिन इनका काम निपटा देना है, उसके लिए ये जीवीएल साहब का कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए ज़रदाना जी, किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट ऐसे ही नहीं होती है, कोई ना कोई तथ्यात्मक सबूत तो होंगे ही। और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि किसी चैनल पे आपकी प्रतिबद्धता है आज तक की, उस पर इस बात को कह रहे हैं, तो उनके पास ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ प्रश्रय दे करके राजस्थान की सरकार को टॉपल करने का प्रयास किया, और उसमें जो हमारे विधायक हैं कुछ, वो लोग भी फंसते नजर आए। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अभी मैं नरसिम्हा जी को भी सुन रही थी, सेफोलॉजी का अच्छा काम करते थे, लेकिन निष्ठाएं बीजेपी के प्रति हो गई, तो आजकल वो जिस तरह के बयान देते हैं उसमें एक ही लक्ष्य होता है कि राहुल गांधी जी को टारगेट करो, तो हो सकता है नंबर बढ़ जाए। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हमें इस चीज़ के प्रमाण देने पड़ेंगे कि गोवा में आपने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश में आपने क्या किया, कर्नाटक में आपने हमारे विधायकों को रिजॉर्ट में रखा मध्य प्रदेश के, और आपने किस प्रकार से लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, पार्लियामेंट तक को आपने स्थगित तब तक नहीं किया था।
जबकि स्थितियां महामारी की बहुत ज्यादा व्यापक हैं। अर्चना जी, अब आपकी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, आपको यकीन है? बिल्कुल करेगी। और सुनिए मेरी बात, जिस दिन हमने 3 हिंदी हार्टलैंड के स्टेट जीते थे ना, उसी दिन से भाजपा की सीने में आशुतोष जी को यकीन नहीं है कि आपकी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी? हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। वो गर्दन हिला रहे हैं लगातार बहुमत पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, और किसी के भी मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। जीवीएल पूरा करने देंगे कि नहीं कार्यकाल इनको? आखिरी सवाल है मेरा। पार्टी में निष्ठा का अर्चना जी, समय थोड़ा कम है। जीवीएल इनको पूरा करने देंगे कि नहीं कार्यकाल? के आधार पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो व्यक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके लिए अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट, वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। ये कांग्रेस की जो अंतःकलह है, यही कारण है इसको सरकार गिरने का। और जनता भी इस सरकार की विदाई की एक तरह से इंतजार कर रही है, क्योंकि जनता भी जनता भी पूरी तरह इससे नाराज है। लोकसभा में हम 25 सीट जीते हैं। जिस स्टेट को आपने जीतने के दावा कर रहे हैं, उसको आपने जीता नहीं है। एक तरह से हंग असेंबली बनी थी, आपने बाकी विधायकों को अपने साथ करके एक आर्टिफिशियल अपने मेजॉरिटी खड़ा किया है। आज सरकार कांग्रेस के कारण, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। चलिए, झगड़ा नहीं करना है, समय कम है थोड़ा सा, लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। और अशोक गहलोत की जो बातें थी अभी अभी मौसमी सिंह के साथ, आज तक ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें इस बात का संकेत मिलता है कि सचिन पायलट के प्रति कड़वाहट या नाराजगी या गुस्सा वो 2 दिन का नहीं है। उन्होंने पूरी फाइल तैयार कर रखी है सचिन पायलट। स्वागत है दंगल में। आज हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो ये था कि क्या सचिन पायलट बीजेपी के खेल में फंस गए? जो जवाब आपके मिले, 66% ने कहा हाँ, 34% लोगों ने कहा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।